ये हर आदमी घूमने वाला अनिल भोसले है। सब मिलके ये गांव के विकास के लिए हमने एटा में अपक्ष रिक्शा लाए हैं। हम रिक्शा से 500 कमाएंगे और साथ में कपाट में बुढ़ापे के लिए सेविंग करेंगे, इसलिए 2 पैसा कमाएंगे और बुढ़ापे के लिए सेविंग करेंगे, इसलिए रिक्शा और कपाट साथ में लाए हैं। और रिस्पॉन्स यहाँ पे एक भी आदमी भाड़े का नहीं है। यहाँ पे 200-500 मुर्गा, दारू, चिकन ये कुछ भी नहीं है। घर का खाएंगे और काशी मेरा का विकास के लिए काम करेंगे। इसलिए यहाँ के जन समुदाय हर आदमी अनिल भोसले, हर महिला कविता भोई बोल के यहाँ पे आई है। और यहाँ पे 32 साल से जो हमने काम किया था, यहाँ पे 100% पार्टी बढ़ाने का काम किया था, लेकिन पार्टी वालों को ख़त्म करने का पाप किसी ने किया। इसलिए जनता का आक्रोश है और जनता जनार्दन से मेरी विनंती है, ये जो लड़ाई है ये अन्याय के विरोध में, मनमर्जी के विरोध में ये लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की आम जनता लड़ रही है। मराठी भाषिक जो है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ पे जात और पात और प्रांत का हमारे इधर सब्जेक्ट नहीं है। जितने मराठी बांधव है मेरे सपोर्ट में हैं। सभी लोग जितने भी मराठी है सभी लोग राजकीय चुंगल से कंटाल गए हैं। सब लोग जितने हमारे रेती वाले हैं, वारकरी संप्रदाय है, जितने हमारे मराठा बांधव है, अन्य सभी समाज के, सभी धर्म के, सभी जिले के, यहाँ के अक्का महाराष्ट्र का जितने भी अन्य राज्यों से अन्य जिले के लोग, सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र भी है, राजू नायडू जो हमारे सीनियर भाजपा के पदाधिकारी वो भी है, हमारी हेमाताई भी है, वैशाली कुंभार भी है, रमन चौधरी भी है, उनकी बेटी भी है। यहाँ के मागासवर्गीय समाज के हमारे जनाबाई जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी है, वो अपना साळुंकी की मिसेस हमारी वो भी है। हमारे बहुत सारे उत्तर भारतीय भाई है जो रिक्शा वाले हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी जात, यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, मारवाड़ है, मद्रास है, बंगाल है, इस सभी समाज के अक्का इंडिया मिलके यहाँ पे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता ये परिसर के विकास के लिए और ख़ास करके यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई भी है। सबका साथ सबका विकास, काशी मेरे का विकास के लिए हम सब मिलकर ये अभियान में, ये चुनाव में अकेला नहीं लड़ रहा हूँ या कविता जी अकेले नहीं लड़ रहे, हम सब मिलके पूरा गांव मिलके ये चुनाव लड़ रहे हैं और अन्याय के विरोध में लड़ रहे हैं, मनमर्जी के विरोध में लड़ रहे हैं। जो पूर्व नगर सेवक जो थे उन्होंने और विकास अगर उन्होंने किया होगा तो जनता जनार्दन सबका हिसाब करेगी। अगर उन्होंने काम किया है तो वो जीत जाएंगे, अगर नहीं किया होगा तो जनता हिसाब करेगी। इसको तो जनता ही बताएगी ना, मैं कैसा बता सकता हूँ विकास? मैं मेरे मर्जी से, मेरे इसमें से मैं कुछ भी बोलूँ तो लोग मानने वाले हैं क्या, जनता मानने वाली है क्या? अगर उन्होंने जो किया है जनता उसको बोलेगी, मुबादला देगी, उनको जिताएगी। भोसले साहब, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी आपका टिकट कट किया गया है, आप जनता के बीच में जाके प्रचार कर रहे हैं, तो जनता के बीच में ऐसा क्या आक्रोश है कि आप बता सकते हैं? जनता को पता है कि सर्वसामान्य घर में रहने वाला, सर्वसामान्य आदमी, सर्वसामान्य चाली में रहने वाला आदमी, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक काम करने वाला आदमी, वो आदमी को एक बार महापुर यहाँ पे बनाना है बोल के टिकट काटा गया। और अभी तो जैसा कि नींद में पत्थर डालते सर में, वैसा अचानक रात मतलब जब AB फॉर्म देने के वक्त में टिकट काटा गया। मुझे मेरा कम दुख है, हमारे परिसर की जनता काफ़ी दुखी है और दुखी के रहने के कारण हर जनता, हर घर की बहन, हर घर का भाई, सब लोग मिलके अपने घर का खाना खा के यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे अन्याय हुआ। जो 32 साल जिसने काम किया, जिसने घर बनाया, उसी को घर पे उठा के फेंकने का तो कुछ लोगों ने काम किया, उसका बदला लेने के लिए यहाँ की आम जनता रस्ते पे उतरी है। जिस तरह भोसले साहब आपको ऑटो निशाने की मिली है और कविता भोया जी को कपाट मिली है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं चुनाव आयोग को? मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा। मेरी राज्य की शुरुआत ही रिक्शा यूनियन से हुई थी। यहाँ पे हमारे जितने उत्तर भारतीय भाई है, रिक्शा वाले भाई है, हर स्टैंड पे एक मत्तीदारी थी, दादागिरी थी, उसके विरोध में उस समय में लड़ते थे। रिक्शा वाले से लड़ते लड़ते यहाँ की गुंडागर्दी, भाईगिरी के विरोध में लड़े। उस टाइम में 2012 का चुनाव हम जीते थे। अभी जो अन्याय के विरोध में लड़ाई है, मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जो हमारे यहाँ नगर सेवक जनता का साथ
और हमारे परिवार का विकास ये मानसिकता के नेता है और मानसिकता के नगर सेवक है। उसके विरोध में यहाँ पे जनता सब यहाँ पे जनता का समर्थन है और जनता काम कर रही है। 40,000 वो मतदार भाई और बहनों से मेरी विनंती है, हमारे प्रभाग क्रमांक 14 में चाहे बीएसओपी का विषय हो, हमारे काफ़ी स्लम में पानी, हमारी बहनों के लिए पानी की समस्या हो, महिलाओं की योजना के विषय हो, हमारी विधवा बहनों का विषय हो, शासकीय जितने भी महापालिका प्रशंसा का विषय हो, यहाँ पे यूथ जनरेशन के खेल का मैदान का विषय हो, हमारे इधर शादी के लिए कम्युनिटी हॉल का विषय हो, यहाँ पे गार्डन का विषय हो, यहाँ पे जो बहनों की सुरक्षा और सीसीटीवी फुटेज का विषय हो, या अन्य अन्य जो गटर मीटर वाटर, ये जो भी छोटी मोटी यहाँ पे परिवहन का विषय हो, यहाँ के बैंक की सुविधा का विषय हो, ये यहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे माता पिता जो है उनके लिए विरंगुला केंद्र का विषय हो, ये सभी विषयों में सबका साथ सबका प्रयास। हम महापालिका में एक तो नमस्कार, नहीं होगा तो रास्ते पे चमत्कार, मेरा काम का स्वभाव रहा है। ये परिसर के लोगों के ये यहाँ पे इंसान रहते, जानवर नहीं है। हमारे आदिवासी भाई पाड़े पाड़े में उनकी भी समस्या है, हमारे मुस्लिम भाई उनकी भी समस्या है, हमारे उत्तर भारतीय उनकी भी समस्या है, यहाँ पे जनता नगर के लोगों की समस्या है, गाँवठन के कई भाइयों की समस्या है, बिल्डिंग में अन्य अन्य समस्या है। ये सभी समस्या के लिए सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेके काम करने का हमने प्रण लिया है और सभी लोग मिल के सोच विचार कर गाँव के कमेटी बना के हम ये परिसर के विकास के लिए काम करेंगे। शुरुआत किए थे, पार्टी ने 32 साल मेहनत करने का बाहर निकाला, इसलिए अपक्ष उम्मीदवार भगवान के घर में दे रहे, अंधेर नहीं है, इसलिए रिक्शा से शुरुआत हुई, रिक्शा ही साथ में आई है और साथ में बैच के साथ में मैं भी आया हूँ। हमारी निशानी है रिक्शा, रिक्शा से पैसा कमाएंगे और बुढ़ापे के लिए सेविंग करेंगे कपाट में, और बुढ़ापे के सहारा के लिए इसलिए साथ में कपाट भी लाया हूँ। जिस आदिवासी के नाम पे जहाँ पे नगर सेवक हुए 5 साल में दिखे नहीं है, जो हमारे घर की बेटी है, हमारे परिसर के, उनका परिवार भी वो भाजपा वाला जीवन भर उन्होंने काम किया। हमारे गांव के, हमारे परिसर की कविता जी बाद में पहली बार भी खड़ी हुई थी, उनको अपेश मिला, पार्टी ने उनको भी साथ नहीं दिया। दोनों पार्टी ने जिनके ऊपर अन्याय किया, ऐसे दोनों उम्मीदवार लेके हम जनता के सामने आए हैं। मैं जनता से आपके माध्यम से अपील करता हूँ, विनंती करता हूँ, रिक्शा और ये कपाट निशानी, ये दोनों चित्रों को ध्यान रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन है। जो अपना ये जो है मशीन है उसमें कन्फ्यूजन है, खाली निशान याद रखना है, रिक्शा और कपाट को वोट देना है, बाकी वोट आपको जिसको जो काम करेगा उसको वोट दे, ऐसा मैं अपील करता हूँ। अगर जो कोई काम का नहीं दिखे तो चौथा ऑप्शन है नोटा, वो नोटा दबाए और जो लोग काम करेगा वही गांव का प्रधान होगा। यह हमारा परिसर का एजेंडा है, वो एजेंडा में सभी भाई और बहन शामिल होंगे, ऐसे मैं विनंती करता हूँ। धन्यवाद।